If you have a gap year after your 12th or your graduation and you want to do MBA, so this video is for you. Hi, I'm Soumya Shukla. Today in this video, I'm going to answer your question, how to justify gap year. So this video will be divided into two parts. First will be the experience part, what I have experienced about gap year questions, because I also have a 2 year of gap after my graduation. So first will be the experience part and second will be the activities, what activities I have done to prove, to justify what you should do and you should start doing from right now only if you are preparing for MBA interviews. So let's get started the video. So let's start with experience. So in 2026 मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 इंटरव्यूज़ दिए थे और मैं आप लोगों को एक चीज़ उसमें से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि 10 to 12 इंटरव्यूज़ में ओनली 3 इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें मेरी गैप ईयर के बारे में बात की गई थी और बाकी इंटरव्यूज़ में मेरे गैप ईयर के बारे में बिल्कुल बात नहीं की थी। तो मुझे एक चीज़ इससे समझ में आई कि अगर हम लोग सामने से खुद नहीं बताते हैं कि हमारा गैप ईयर है, हमारे 12th में हमने 12th इस ईयर में कंप्लीट किया एंड ग्रेजुएशन इस ईयर में कंप्लीट किया, उसके बाद हमारे पास 2 इयर्स का गैप है, अगर हम खुद नहीं बताते हैं तो वो कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं कि आपका गैप ईयर था, क्योंकि वो रियली नहीं देखते। अगर वो देखते होते और वो कैलकुलेट कर रहे होते तो मुझसे 10-12 इंटरव्यूज़ जो हुए मेरे, सब इंटरव्यूज़ में ये पूछा जाता कि आपका गैप ईयर क्यों है और आपने अपने गैप ईयर में क्या किया, है ना। तो मुझे ये लगा कि अगर आपको नहीं पूछा जा रहा है और आपका गैप ईयर है तो आपको सामने से खुद नहीं बताना है, आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। लेकिन अगर आपसे वो पूछ रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ तो एक्सपीरियंस की कि मतलब जो है गैप ईयर्स है अगर आपके पास, अगर वो सामने से नहीं पूछ रहे हैं तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा गैप ईयर है। लेकिन मैंने जब वो गैप ईयर बोलते हैं और है ना कि हमें लगता है कि गैप ईयर बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा हमारे CV के ऊपर, हमारे इंटरव्यू के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट योर गैप ईयर इज़ वर्थ इट। आपने उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो और आप उनको बता पा रहे हो कि हाँ इस 2 इयर्स के गैप में, 1 ईयर्स के गैप में आई वॉज नॉट वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना बेस्ट दे रहा था और मैं ये एक्टिविटीज़ कर रहा था। तो सिर्फ 3 कॉलेजेस ने मुझसे पूछा कि आपका गैप ईयर है, वो भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ उन्होंने क्यों पूछा। ऐसे ही नहीं पूछा, उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि कहीं तो लैग है। तो हुआ क्या, उन्होंने मुझसे कुछ ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछे विच आई वॉज नॉट एबल टू आंसर। सो मेरा जो ग्रेजुएशन है, मैंने BA कर रखा है और उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर लिया है। उन दोनों सब्जेक्ट्स में उन्होंने कुछ डीप क्वेश्चंस पूछ लिए थे विच आई वॉज नॉट एबल टू आंसर एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड ऑल्सो फॉर दोज क्वेश्चंस। सो उन्होंने सोचा कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पा रही है, इट मीन्स कुछ तो गैप है। तो उन्होंने पूछा व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आई सेड 2024। तो उन्होंने बोला कि आप तब से क्या कर रहे हो, लाइक 2 इयर्स आपका गैप है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया जो एक्टिविटीज़ मैंने की थी। तो मैंने 3 एक्टिविटीज़ की थी। पहली चीज़ जो मैंने किया था, मैंने एक वॉलंटियर किया था एक NGO में जाके, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स मैंने वहाँ पे वॉलंटियर किया था। आप अगर 240 आवर्स का भी वॉलंटियर कर रहे हो तो वो काउंट होता है। तो मैंने वहाँ पे जाके 240 आवर्स, ऑलमोस्ट 1 मंथ का मैंने वॉलंटियर किया था। पहली चीज़ जो मैंने उनको बताई। दूसरा बताया मैंने सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए थे, लाइक एक्सेल सीख लिया था मैंने, एडवांस एक्सेल। तो मेरी CV जो है पूरी ब्लैंक है, तो उनको कुछ बात करने के लिए मिल गया। ऑल्सो मैंने बताया कि मैंने एक YouTube चैनल खोला और उस पर मैंने कुछ ऑलमोस्ट 30 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी थी और लॉन्ग फॉर्म में कुछ अच्छी वीडियोज़ अपलोड की थी, तो जिस पे कुछ ठीक ठाक व्यूज़ आए थे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने मतलब अपना YouTube चैनल भी चालू किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड आई वॉज पोस्टिंग वीडियोज़ ऑल्सो ऑन दैट प्लेटफॉर्म, आई वॉज शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस। तो उन्होंने तुरंत ही मेरे चैनल का नाम पूछा और सर्च किया, उन्होंने देखा कि किस टाइप की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, तो उनको फॉलो अप क्वेश्चंस मिल गया। लाइक वॉलंटियर किया था अपने NGO के बारे में, तो कुछ NGO से उन्होंने क्वेश्चंस किया, कुछ उन्होंने एक्सेल से क्वेश्चन किया, कुछ टर्म्स पूछ लिया एक्सेल में, ठीक है। और फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा। तो जो गैप ईयर था
वो पीछे चला गया और वो जो आंसर्स दिए मैंने, उस आंसर्स के बेसिस पे उन्होंने फॉलोअप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने वो जो गलती की, जो मैं ग्रेजुएशन के आंसर्स नहीं बता पाई, इसीलिए उनको डाउट हुआ कि आपका ग्रेजुएशन थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ है। नहीं तो उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, क्योंकि अगर वो इतना ही कैलकुलेटिव करते तो आई थिंक सब इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछे जाते। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस पार्ट। Let's start with activities part and what you should do and what I have done. So मैंने जो किया मैंने आपको बताया, my YouTube channel, my certification courses and volunteer in a NGO. तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो आपको अगर आप MBA जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो एंड यू हैव अ गैप ईयर, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ में कुछ एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आपको किस फील्ड में अपना MBA करना है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, आपको क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ एक जनरल कोर्सेज होते हैं जिसको आप कर सकते हो। जैसे एडवांस एक्सेल का कोर्स कर लिया, आपको MBA में काम आएगा, है ना। डाटा एनालिसिस का कोर्स कर लिया, यूडेमी से कर लो, आप कोर्सेरा से कर लो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर लो जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स मिल सके, क्योंकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने कहाँ से क्या किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप वॉलंटियर कर सकते हो NGO में, है ना। आपने वॉलंटियर किया तो आप उनको बता सकते हो यू आर डूइंग। और NGOज़ की बहुत वैल्यू होती है MBA इंटरव्यूज़ में, बहुत कंसीडर करते हैं कि आपने एक NGO में अपना वॉलंटियर किया है, तो वो उसको बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में जाता है। तो आप उसको ज़रूर करिए इफ़ यू हैव अ टाइम, ओके। और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो इंटर्नशिप्स, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप्स। इफ़ यू हैव अ बैकग्राउंड लाइक BTech, मेरा तो BA था तो आई वॉजंट एबल टू ग्रैब एनी टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स, बट आप कर सकते हो। अगर आपके पास BBA है, BTech है, दिस टाइप के आपके कोर्सेज़ हैं, आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन में कर रखे हैं, तो आप कुछ इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो, आप वॉलंटियर कर सकते हो NGO में, है ना। आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी हॉबी को फॉलो किया, आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, अपना YouTube चैनल खोला मैंने, तो ये एक दिखाता है ना कि यू आर फॉलोइंग योर हॉबी एज वेल। मैंने चैनल खोला और उस पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट, एक इतना अमाउंट का वीडियो पोस्ट किया, और उसमें से कुछ वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आए, तो मैं बता सकती थी उनको, और वो खुद भी देख रहे थे कि हाँ मतलब किस टाइप के कंटेंट्स आप डाल रहे हो यूट्यूब पे। तो ऐसा कुछ करिए आप। जैसे इफ़ यू आर सॉल्विंग सुडोकू तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग मंडला आर्ट, तो मंडला आर्ट में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े कॉम्पिटिशन्स में ही पार्ट लो तभी कंसीडर किया जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिशन्स जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिल सके, तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा कि यू आर फॉलोइंग योर हॉबीज़ एज वेल। ऑल्सो यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, मतलब फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकते हो। तो वो भी आप उनको बता सकते हो कि मतलब लाइक यू आर डूइंग एज यू आर ऑल्सो अ फ्रीलांसर। आप ऐसे ऐसे काम करते हो, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं, आप अपना पोर्टल दिखा सकते हो उनको। तो वो भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो अगर आपकी CV ब्लैंक है तो ये सारी चीज़ें करने से उनको कुछ मिलेगा बात करने के लिए। अगर आपकी CV ब्लैंक है और आपने इसमें से भी कुछ नहीं कर रखा है, तो वो फिर कुछ भी रैंडमली पूछेंगे। आपका कोई उस पर वो नहीं रहेगा कि आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, कुछ भी रैंडमली पूछ सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं, कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके ग्रेजुएशन से लेके। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड यू हैव अ गैप ईयर, तो आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिस पे फॉलोअप क्वेश्चंस आ सकें। सो मेरे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी और यही एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और if you like the video, like, share and subscribe to my channel, and also tell me in the comment section what type of content do you want to see. Thank you so much for watching. Bye bye.